हेलो स्टूडेंट, आज हम एलसीएम तथा एचसीएफ एकदम बेसिक से आप लोगों को बताएंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास छोटी से छोटी संख्या ये 3 संख्याएं दी ही, 1 2 3 4। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? सबका गुणा हो जाएगा इसका एलसीएम, तो हो जाएगा 12। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो 1 जो है 12 से विभाजित हो जाएगा, 2 से 12 को विभाजित करेंगे तो भी विभाजित हो जाएगा, 3 से 12 को विभाजित करेंगे तो भी विभाजित हो जाएगा, 4 से 12 को विभाजित करेंगे तो भी विभाजित हो जाएगा। अब एलसीएम ज्ञात करने के 2 मेथड हैं। समझ लीजिए, एक भाग विधि है, एक गुणनखंड विधि है। तो भाग विधि में सबसे पहले देखते हैं, नंबर 1 विधि में देखते हैं। भाग विधि में नंबर 1 विधि में है, मान लीजिए 12 है, 20 है और 30 है। इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अभाज्य संख्या से हम उसको कट करते हैं। तो पहले 2 से करेंगे तो 2 छक 12, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 15। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 15 ऐसे उतार लेंगे। फिर हम 3 से करेंगे, 3 निकलम 3, 5 ऐसे उतार लेंगे, 3 5 15। फिर 5 से करेंगे, 5 1 ऐसे उतार लेंगे, 5 निकलम 5 और 5 निकलम 5। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इसका 2 × 2 × 3 × 5। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 15 चौका 60। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम इसका 60 हो गया। अब हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो पहले 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। नंबर हो गया ये भाग विधि, ये भाग विधि हो गई। और गुणनखंड विधि आ जाइए, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 छक 12 और 2 3 6 और 3 एकम 3। 12 के बाद 20 का निकाल लीजिए, 2 धाम 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। फिर निकाल लीजिए 30 का, 2 15 और 3 5 15, 5 एकम 5। यानी इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3, 20 का हो जाएगा 2 × 2 × 5 और 30 का हो जाएगा 2 × 3 × 5। तो सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो 2 की, इसको 2 घात 2 × 3 हो जाएगा, 2 घात 2 × 5 हो जाएगा, इसका 2 × 3 × 5 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी घात कितनी हो जाएगी? सबसे बड़ी घात है 2 पावर 2 और 3 की बड़ी घात है 1 3 और 5 की घात है 5। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 60। यानी हम इन दोनों विधियों से एलसीएम निकाल लेते हैं। एक हमारी है भाग विधि, एक है गुणनखंड विधि। तो भाग विधि में भी कट करते हैं और सबको लास्ट में ये गुणा कर देते हैं, तो भाग विधि से एलसीएम आ जाता है। और गुणनखंड विधि में सबका गुणनखंड निकालते हैं और हम देख लेते हैं कि कौन सी हमारे पास सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है उसको हम लिख लेते हैं, वही उसका एलसीएम हो जाता है। अब हमेशा ये देखते हैं कि अभाज्य संख्या के बढ़ते हुए क्रम से हम किसी संख्या को कट करते हैं। अगर अभाज्य संख्या से बढ़ती हुई संख्या से कट नहीं करेंगे
तो एलसीएम निकालने में दिक्कत होगी। एक सवाल और ले लेते हैं, सवाल नंबर दूसरा ले लेते हैं। इसी का सवाल है 24, 30 और 40। अगर 24, 30, 40 का एलसीएम लेते हैं तो देखिए भाग से कैसे हो जाएगा, 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, ये 15 ऐसे उतार लेंगे और 10 हो जाएगा। जो नहीं जाएगा उसको ऐसे उतार लेंगे, 2 तिहाई 6, 15 ऐसे उतार लेंगे, 2 पंचे 10। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 15, 3 पचे 15 और 5 ऐसे उतार लेंगे। अब 5 से काटेंगे, 1, 1 और 1। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम हो जाएगा कितना? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 15, तो 15 अट्ठे 15 दूनी 30, ये 15 को 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, या 3 दूनी 6 दूनी 12 24, 24 पंचे कर लेंगे, 5 15 दूना 30 और दूनी 4, तो 4 और 30, 4 3 12, 120 इसका आ गया आपका एलसीएम। अब हम एक विधि और जानते हैं, उस विधि से कर लेते हैं। वो विधि है जैसे आपका गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम एलसीएम को कैसे ज्ञात कर रहे हैं, इस तरह से ज्ञात कर लीजिए। 24, 30, 40 का देखिए, 24, 30, 40 का कैसे करेंगे? 24, 30 और 40 का एलसीएम निकालना है तो पहले 24 का निकाल लीजिए, 24 का ब्रेक कीजिए, 2 12, 2 6, 2 तिहाई और 3 एकम 3, 30 का निकाल लीजिए। यहाँ देखिए पहले 2 से 24 को काट दीजिए, 12 आया, फिर 6 आया, फिर 3 आया। अब 30 का निकाल लीजिए, 2 से ये 15 हो गया, 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 40 का निकाल लीजिए, 40 का निकाल लीजिए, 20, 10, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो 24 का हो जाएगा कितना? 2 पावर 3 गुणे 3। 30 का हो जाएगा 2, 3, 5। 40 का हो जाएगा कितना? 2 पावर 3 गुणे 5। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा कितना है? 2, सबके 2 की घात 3 है, 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है। तो कितना हो जाएगा? इसको गुणा कर देंगे तो 120 आया। तो इस तरह से हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम निकालने के लिए हम कैसे ज्ञात करते हैं? एलसीएम बटा नंबर, ये होता है एलसीएम बटा नंबर होता है, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से भाग चली जाए वही उसका एलसीएम कहलाता है। तो एलसीएम बटे नंबर जो होता है, हम एलसीएम बटे नंबर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम एलसीएम बटे नंबर के निकाल के हम किसी भी संख्या का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया एलसीएम निकालने के लिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जैसे बेल आइकन को दबाएंगे हम नया वीडियो बनाएंगे आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब एलसीएम के बाद आइए एचसीएफ क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट सकती है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट सकती है। तो अब जैसे हम निकालते हैं 24, 30, 40 का एचसीएफ निकालते हैं, 24, 30 और 40 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 24 को हमने कितना लिखा था? 24 बराबर लिखा था हमने 2 पावर 3 और 3 पावर 1, और 30 को क्या लिखा था हमने? 30 को लिखा था
2 पावर 1, 3 पावर 1, 5 पावर 1, और 40 को लिखा था क्या नाम ने, 2 पावर 3 और 5 पावर 1। एक तरीका और भी है, जैसे हमने लिख लिया 2 को 3 बार लिख लिया और 3 को 1 बार लिख लिया, 2 को 1 बार लिख लिया, 3 को 1 बार लिख लिया और 5 को 1 बार लिख लिया, और 2 को 3 बार लिख लिया, 1 2 3 बार लिख लिया, और 5 को हमने 1 बार लिख लिया। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF जाएगा जो सब में कॉमन होगा वही उसका HCF हो जाएगा। ये सब में कॉमन है तो इसका HCF हो जाएगा 2। HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। LCM में क्या लेते हैं? LCM में जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लेते हैं। यह कहने का मतलब हुआ कि LCM में बड़ी से बड़ी संख्या को ले लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याओं को ले लेते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि जो कॉमन हो उसको भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं हो उसको भी ले लेते हैं, तो हो जाता है LCM। और HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं तो हम HCF निकाल लेते हैं। अब भागवित से HCF कैसे निकालेंगे? 24, 30 और 40 का। तो पहले 24 से 30 को डिवाइड कीजिए। भागवित से 24 को 30 को डिवाइड करेंगे तो 24 से करना हम 24 माइनस कर देंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 24 को करेंगे 6 चौक 24, यहाँ कट के 0 आ गया। कट के क्या आ गया? ये 0 आ गया। यहाँ पर देखिए कट के 0 आ गया ना। अब देखिए 6 को अब जो आया ये 6, इसका HCF कितना हो गया? जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होगा वही उसका HCF होगा। अगर शेषफल 0 आ जाए तो भाजक ही उसका HCF होगा। अब 6 और 40 का HCF निकाल लेते हैं। 6 और 40 का, अगर केवल 24 और 30 का HCF होता तो इसका 6 HCF हो जाता। अब 24, 30 और 40 का HCF है तो 6 से 40 को भाग कर देंगे तो 6 36 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 4 एक 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसका HCF कितना हो गया? इसका HCF हो गया ये। अगर शेषफल 0 आ जाए तो भाजक ही उसका HCF होगा, तो HCF निकल आया 2 निकल आया। तो इस तरह से हम LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कैसे आती है? नंबर बटे HCF, नंबर बटे HCF। LCM निकालते हैं तो नंबर बटे LCM बटे नंबर, और नंबर बटे HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट सकती है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? 2 हो गई, ये सभी संख्याओं को कट कर देगी। 24 को कट कर देगी, 30 को कट कर देगी, 40 को कट देगी। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी। ये सभी संख्याओं को कट कर देगी। यानी जब HCM निकालना होता है नंबर बटे HCF होता है, LCM निकालना होता है LCM बटे नंबर होता है। तो इस तरह से हमने LCM और HCF सीख लिया आराम से। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं भिन्न का LCM कैसे निकालते हैं, भिन्न का LCM तथा HCF। ठीक है, अब भिन्न का LCM तथा HCF कैसे निकालते हैं? मान लीजिए तो अंश का LCM निकाल लेते हैं, हर का HCF निकाल लेते हैं, तो भिन्न का LCM और HCF निकाल आता है। जैसे मान लीजिए पहला सवाल है 2/3, 5/6 और 4/5 का LCM निकालना है। तो ऊपर वाले का LCM निकाल लेंगे, 2, 5, 4 का LCM निकाल लेंगे। ठीक है, 2, 5, 4 का LCM निकाल लेंगे और 3, 6, 5 का HCF निकाल लेंगे। तो 2, 5, 4, 2, 5, 4 का LCM निकाल लेते हैं। देखिए 2 का 2, ये 5 हो जाएगा और 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 का 2, ये हो जाएगा 5, 1, 5, 1। तो 5 दूनी 10, दूना 20, हो जाएगा 20 बटे HCF निकाल लेंगे। 3, 6, 5 का 3, 6, 5 का HCF निकाल लेंगे।
3 6 5 का एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे? 3 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 3, 6 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, और 5 का हो जाएगा ये 1 गुणे हो जाएगा, 1 गुणे हो जाएगा ये हो जाएगा 5, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, तो हो जाएगा इसका 20/1 हो जाएगा। एलसीएम निकल आया इसका। यानी अगर किसी संख्या का एलसीएम निकालना हो, किसी भिन्न का एलसीएम निकालना हो, भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे निकालते हैं? भिन्न का अगर एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम निकाल लेंगे और हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो भिन्न का यानी एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम को ऊपर लिखते हैं, एचसीएफ को ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और भिन्न का एचसीएफ निकालना हो, मान लीजिए 2/3, 5/6 और 4/5 का एचसीएफ निकालना हो तो पहले ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेते हैं और हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। ऊपर अंश का एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का एचसीएफ 2 5 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? आइए निकालते हैं। देखिए 2 5 4 का एचसीएफ 2 5 और 4 का एचसीएफ, तो 1 गुणे 2 हो जाएगा और 1 गुणे 5 हो जाएगा और 1 गुणे 2 हो जाएगा। यानी एचसीएफ इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। किसका? इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं 2 5 और 4 का। 2 5 4 का एलसीएम हमने निकाल लिया है। 2 5 4 का एलसीएम हमने निकाला है तो कितना है? 20 आया है। 2 5 4 का एलसीएम निकाला है, 2 दूनी 4, 5 20। यहाँ देखिए 1 2 2 1 5 1, फिर 5, ये यहाँ 1 बचेगा, तो 2 दूनी 4 5 20। तो एचसीएफ कितना आया? 2 5 4 का एचसीएफ जो आया है आपका, 2 5 4 का एचसीएफ जो आया है वो कितना आया है? 2 5 4 का एचसीएफ आया है 1, और एलसीएम 3 6 5 का एलसीएम निकालना है। 3 6 5 का एलसीएम, 3 6 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 6 5 का एलसीएम, 3 6 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है, 2 का ये 3 ऐसे उतर जाएगा, 2 3 6 और ये 3 ऐसे, अब 3 उतार लेंगे, 3 का नम 3, 3 का नम 3 और 5 ऐसे उतार लेंगे, और 5 1 1 1, तो 3 3 दूनी 6 5 30, तो 1/30 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ, भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? अंश का एलसीएम निकाल लेंगे, हर का एचसीएम निकाल लेंगे, और भिन्न का एचसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको ये एचसीएफ और एलसीएम हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे संख्या देख लेते हैं थोड़ा सा, और आगे संख्या एक दी हुई है। ये संख्या दी हुई है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये एक फार्मूला होता है। पहली संख्या को अगर ए से लिखते हैं, दूसरी संख्या को बी से लिखते हैं, एलसीएम को एच से लिखते हैं, एचसीएफ को एच से लिखते हैं, तो ए गुणे बी बराबर होता है एल गुणे एच, एल गुणे एच हो जाता है। अब एक संख्या दी हुई है मान लो 12, एक संख्या दी हुई है 15, एक संख्या दी हुई है, पहली संख्या दी हुई है 12 और दूसरी संख्या दी हुई 15, और एलसीएम दिया हुआ है, मान लो कोई भी एलसीएम दिया हो, मान लो एलसीएम दिया हुआ हो यहाँ 5, और एचसीएम निकालना, एच निकालना है, तो एच बराबर हो जाएगा कितना? एच बराबर हो जाएगा 12 गुणे 15/5, 5 3 15, 12 3 36, एचसीएफ इसका हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये फार्मूला दिया रहेगा एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम एचसीएफ का जब फार्मूला दिया रहेगा तो इसमें 3 पद ज्ञात रहेंगे, 1 पद अज्ञात रहेगा। तो जो 1 पद अज्ञात रहेगा उसी को हम तीनों पद का मान रख देंगे, और 1 पद जो अज्ञात है उसी को हम ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ जो है ये आसानी के साथ ज्ञात कर लेते हैं।
तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये ढंग से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने एकदम बेसिक से एलसीएम और एचसीएफ का आपको सिखा दिया। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आगे की वीडियो जो है बनाते रहें। धन्यवाद।